आज आइडेंटिटी पे सेकेंड लेक्चर। इसके पहले जो एक दो लेक्चर हुआ था वो एक्चुअली आइडेंटिटी का नहीं, जो छूटा हुआ पार्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकुलर एंगल्स में, उसका था। ठीक है, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं पे आइडेंटिटी इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसके लिए भी दो लेक्चर हम लोग रखे थे। लेकिन आइडेंटिटी जो असल में शुरू हुआ था वो कल हुआ। ठीक है, कल लगभग बेसिक क्वेश्चन ही चल रहा था। उसमें एक ठीक ठाक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था। ठीक है, जिससे हम लोग को आइडिया लगाना था कि हम लोग को करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक तरीका तो ये है कि होल स्क्वायर कर दिया जाए। एक तरीका और जो यहाँ पे नियम कल लिखवाए हुए थे वो क्या था कि कॉसेक हो 1/sin लिख दो, सेक हो 1/cos लिख दो, tan रहे sin/cos लिख दो, वैसा कन्वर्ट करके। तो बच्चा इसमें गलती वो कर बैठता है कि इसको 1/sin और इसको 1/cos दे देगा। ठीक है, हालांकि तुमको यहाँ से आइडिया लेना है कि यहाँ नंबर हम लोगों को लाना है 7 tan स्क्वायर cot स्क्वायर, ऐसा कुछ नंबर लाना है। ठीक है, नंबर हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो साइन स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी वाला पार्ट जाएगा ना जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2ab में क्या लिखाएगा, यहाँ पे 2ab में क्या लिखाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाता है 1, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा। वैसे ही कॉस और सेक भी 1 होता है, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 और 2 4, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5 है ना। तो ऐसे करके हम लोग पहुंच सकते हैं 7 तक। तो इसके लिए होल स्क्वायर जरूरी था। देखो इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटी सॉल्व करते हुए इस बात का ध्यान ये भी रखना कि तुम दूसरा भी तरीका अगर जो लगाओगे वहां से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। दूसरा तरीका लगाओगे, कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर नहीं आता, लेकिन कोई कोई तरीका टाइम टेकिंग होता है, कोई कोई तरीके से आसानी से आंसर निकल जाता है। ठीक है, आसानी से आंसर निकालने के लिए तुमको प्रैक्टिस का जरूरत है। तुमको 1 2 स्टेप 4 स्टेप पहले ही सोचने का जरूरत है। अगर आप उतना सोच लिए तो आपका काम खत्म। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं नेक्स्ट। यहां देखो साइन थीटा, यहाँ एलएचएस में साइन थीटा कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है जी, साइन थीटा कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो किसी जगह कन्वर्ट हो नहीं सकता। क्यूब जैसा चीज आया हुआ है तो हम लोग होल स्क्वायर लगा नहीं, ये क्या बोलते हैं आइडेंटिटी लगा नहीं सकते। आइडेंटिटी कब लगता है, जब स्क्वायर रहे, क्यूब रहे तो आइडेंटिटी हम लोग लगा नहीं सकते। फिर आता है हमारा कॉमन सेंस और फैक्टराइज। क्या यहाँ पे फैक्टराइज हो सकता है, माइनस के पहले और बाद में सेम चीज, नीचे भी माइनस के पहले और बाद में कॉस कॉस दिख रहा है, ऊपर साइन साइन दिख रहा है। तो पहले तो हम लोग एलएचएस लिखेंगे जी, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, ऊपर में अगर जो देखो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आता है, पहले से ही बटा लगा लो। ठीक है, ऊपर में क्या कॉमन दिख रहा है साइन थीटा, ब्रैकेट लगा दीजिए बीच में, ब्रैकेट लगा दीजिए बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस भी दे दो। इस माइनस के पहले ये साइन थीटा था, साइन थीटा तो लिख दिए हैं, तो क्या बच गया 1, माइनस की जगह माइनस, माइनस के बाद क्या बचा तो 2, पावर 3 में से एक पावर निकाल लिए तब ना साइन लिखाया, तो यहाँ 2 पावर बच गया, साइन पर पावर 2 थीटा। नीचे भी देखो तो दोनों जगह कॉस दिख रहा है, तो कॉस थीटा आ गया कॉमन, ब्रैकेट दे दिया जाए माइनस, माइनस के पहले क्या बचा 2, पावर 3 में से एक पावर निकालिए तो कितना पावर बचा 2, मतलब कॉस पर पावर 2 थीटा, माइनस की जगह माइनस, कॉस थीटा तो लिखा गया है, यहां पर क्या बच गया 1। ये देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, देखो यही टेन थीटा लाना था, यही ना लाना था टेन थीटा। अच्छा तो टेन थीटा तो आ गया, तो ये दोनों ब्रैकेट किस काम का, ये ब्रैकेट कट जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, ये पहले सोचो। अनुश्री, ये जो क्वेश्चन है हमको पता है 3-4 दिन के बाद नहीं बनेगा लोगों से,
ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इतना भी आसान नहीं है ये। अगर एक आध गो हिंट देख करके बुक से बन जाता है ना, तो उतना आसान वो क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, साइन और कॉस कॉमन लेने से साइन बाय कॉस क्या हो गया यहाँ पे, टेन थीटा हो गया। ठीक है, अब ये टेन थीटा तो आ गया जो हमको लाना था, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा चीज बचा हुआ है, ये तो कट भी सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइड होके 1 हो जाएगा, काम खत्म। अब डिवाइड होके 1 करेंगे कैसे, दोनों तो अलग अलग चीज दिख रहा है जी। तो या तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो लिख दो, या तो कॉस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो। और हम ये चीज बोल रहे हैं या तो, मतलब दोनों में से कोई एक काम करना है, नहीं कि दोनों को कन्वर्ट कर दो, दोनों में से किसी एक चीज को कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर का कन्वर्जन करो या फिर कॉस स्क्वायर का कन्वर्जन करो। ठीक है, अब कन्वर्जन देखो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद हो, क्या होता है फॉर्मूला अनुश्री? आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला है? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला दूसरा जो फॉर्मूला वो नहीं याद है, कैसे आइडेंटिटी बना रहे हो जी 2 दिन से? कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आशीष? रोहित? बहुत बढ़िया, कॉपी देखा, झूठ बोले, तुम्हारा नजर भी नीचे नहीं गया था? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो। अब देखो, जब भी बदलने की बारी आए, तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि बाद वाला को बदला जाए कि पहले वाला को, हमेशा पहले वाला को चूज करो। बाद वाला में साइन का कन्वर्जन वगैरह में तुमको प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए शुरुआत को पकड़ो, साइन का कन्वर्जन का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, समझे? तो इसलिए हम ऊपर वाला को ना बदल करके नीचे वाला बदलेंगे। नीचे में कॉस स्क्वायर शुरुआत में ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या यहां पे है जी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या है 2 इंटू, हेलो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर -1 कन्वर्ट किया जाए और आगे टेन थीटा, ऊपर में बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहां क्या हो गया जी 2 इंटू 1 2, देखो 2 इंटू 1 2, फिर यहां माइनस है तो -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर लास्ट में बचा हुआ है -1। एक स्टेप और जाएगा, दो में से एक घट गया तो क्या बच गया? एक, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम चीज कट गया, क्या बच गया यहां से? टेन थीटा। किसको सॉल्व करते हुए आ रहे थे? LHS को। टेन थीटा आ गया, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? बराबर RHS। हो गया प्रूफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बार बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? तो ऊपर वाला चेंज करना है तो ऊपर वाला चेंज करो। देखो ऊपर वाला भी हम चेंज करके दिखा देते हैं। 1 माइनस 2, जैसे टेन थीटा तो पहले से है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां ध्यान देना है, ऊपर वाला कन्वर्ट करने का मन है तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है, क्या फॉर्मूला लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ब्रैकेट लगा करके लिखना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? बस इसी में तुम लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो यहाँ ऊपर और नीचे सेम है, ठीक है, लेकिन देखने में बच्चे को ये भी दिक्कत आता है कि ऊपर नीचे अलग अलग लग रहा है उसको। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के पहले क्या है? यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा के पहले क्या है? प्लस, 1 के पहले क्या है? यहाँ 1 के पहले क्या है? मतलब दोनों सेम वैल्यू लिखा हुआ है, डिवाइड हो गया 1।
ठीक है, तो ऊपर कन्वर्जन करो या फिर नीचे करो, बात एक ही है। चलिए इसको छाप लीजिए जिससे नहीं बना है, क्योंकि ये तो घर में भी बनाने के लिए दिया हुआ था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। यहाँ साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, क्या आइडेंटिटी लग सकता है जी? पहला रूल हमारा था आइडेंटिटी लगाओ, तो बोलेंगे नहीं लग सकता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, जानते हैं। क्यूब आ जाता है, आइडेंटिटी नहीं लगता। लेकिन ये तो दिख रहा है कि दोनों पे क्यूब है और यहाँ प्लस है, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इधर लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए और बी को जोड़ दिया जाए, फिर पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर माइनस पहला टर्म और गुना दूसरा टर्म। ये देखो पहला टर्म का क्यूब है, दूसरा टर्म का क्यूब है। यहां सोचो ए के जगह कौन किसको सोचना है जी? साइन। ए के जगह क्या सोचना है और बी के जगह क्या सोचना है? कॉस। समझ रहे हैं ये चीज? तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पे तोड़ देंगे। चलिए सबसे पहला काम एलएचएस लिखना। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लिख दिया एलएचएस। आरएचएस लिखेंगे अभी, बराबर 1 भी लिखने का किसी को जल्दी है? इसका फॉर्मूला पे तोड़ दो, क्या लिख दोगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर बटा आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और फिर यहाँ प्लस, ये वाला चीज छूट जाता है बच्चा से दूसरा स्टेप में, ध्यान देना। लगता है ना कि यहाँ पर लिखिए दिए साइन इंटू कॉस, इसीलिए छूटता है ये वाला चीज, ध्यान देना इसका। ठीक है, अच्छा हम लोग इस्तेमाल किस आइडेंटिटी का भी किए हैं? इसके जगह पर ये जो लिखे हैं है ना, तो ये हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, चलिए अगला स्टेप। क्या यहाँ दोनों ब्रैकेट गुना में है? ऊपर देखो दोनों ब्रैकेट क्या है जी? और ये भी नीचे दिख रहा है एक ब्रैकेट में, तो ये पूरा कट सकता है। ठीक है, कितना बार भी समझा दें कि हम जब लिखें तो नहीं लिखना है, फिर भी पता नहीं क्या होता है बच्चा लोग। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके बाहर में क्या है जी? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। फिर यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और यहाँ प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, कट जाएगा ये दोनों। क्या बच गया यहाँ पे? 1। यही ना लाना था जी? देखो तो बराबर RHS हो गया, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या सोच रहे हैं? देखो अगला क्वेश्चन के जैसे और भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्पल में, तो ये बनाना आप लोगों का फर्ज है। हमें क्वेश्चन सिखाते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसके जैसा क्वेश्चन तुमको कैसे पता चलेगा? 2 गो बटा रहेगा, बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ रहेगा उसका ठीक उल्टा यहाँ लिखा जाएगा। ए यहाँ है तो यहाँ देखो ए मिलेगा, बी यहाँ है तो बी यहाँ मिलेगा, है वैसा कुछ? देखो तो साइन प्लस कॉस ऊपर में, यहाँ देखो साइन प्लस कॉस इधर नीचे है, यहाँ देखो साइन माइनस कॉस नीचे है, तो यहाँ है साइन माइनस कॉस। देख रहे हो ये वाला चीज यहाँ है
और ये वाला चीज यहाँ है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। ऐसे केस में पहला ही स्टेप पे एलसीएम लगता है, पहला ही स्टेप पे, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। पहला स्टेप पे एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा जी? दोनों का गुना। दोनों का क्या हो जाएगा? गुना। जिसकी वजह से ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर। फिर ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर। काम चालू हो जाएगा ये। चलिए बनाइए तो। अगला क्वेश्चन तब तक लिखते हैं, बाकी बनाओ। हाँ चलिए इधर देखिए तो। इसमें कुछ देर पहले बता रहे थे ना कि इस फॉर्मेट पे आए, मतलब इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर में दिख जाए और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर में दिखे, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? एलएचएस को लिखना। जैसा क्वेश्चन में है वैसा उतार देना। साइन ए माइनस कॉस। अच्छा, क्या अभी तक ऐसा बताए हैं एक से अधिक टर्म जब भी रहता है तो ब्रैकेट लिख देते हैं उसके ऊपर, है ना? तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे? ब्रैकेट। एक से अधिक टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे या कहीं और भी रहता है तो ब्रैकेट यूज करते हैं। अब एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। एक जगह माइनस है और एक जगह क्या है जी? प्लस। मतलब दोनों सेम नहीं है। नहीं है तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस। मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो इस पर पावर 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? सो बोलो। यहां भी a है, यहां भी a है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर। मतलब इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में जो है उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। साइन a प्लस कॉस a का स्क्वायर। ये प्लस बीच में है तो यहाँ बीच में प्लस लग जाएगा। फिर यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या है जी? माइनस। इन दोनों का भी गुना हो जाएगा। एक ही तरह का वैल्यू दो बार गुना होता है तो स्क्वायर देता है। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। सही है क्या यहां तक? अब क्या हो गया देखो तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद है? हाँ याद तो बहुत लोगों को है, अप्लाई करना ही नहीं आता। ए स्क्वायर, देखो इन दोनों का स्क्वायर तुम लोग लिख देते हो, लेकिन जो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी वाला पार्ट है वो छोड़ देते हो। प्लस 2 इंटू क्या? ए इंटू बी, ये जरूरी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? ये बटा पहले ही लगा देते हैं हम लोग तो, है ना? क्या लिखेंगे? आशीष बोलो तुम। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके बाद होगा कुछ क्या? 2 हाँ इंटू कॉस है ना। फिर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। फिर साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। जल्दी तो बोलो आशीष, इसका होल स्क्वायर। हाँ साइन स्क्वायर नहीं, प्लस होगा। ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर अगर जो करते हैं तो स्क्वायर वाला फिर तो प्लस से रह जाता, -2a भी होता है, बस इस पे बदलता। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बटा नीचे क्या है जी? a माइनस बी और a प्लस बी। एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, क्या हो जाएगा? गुना। गुना है ना साइन यहाँ पे, तो गुना होता है तो ऐसा वैल्यू को क्या लिखते हैं देखो तो? a माइनस बी और a प्लस बी रहते क्या करते हैं? दोनों को गुना करके a स्क्वायर लिख देंगे, दोनों को गुना करके बी स्क्वायर, और बीच में क्या लिख देंगे? माइनस। एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहेगा तो हम लोग साइन स्क्वायर a और माइनस क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है जी? 1। ये तो +2 साइन ए कॉस ए -2 साइन ए कॉस ए कट गया। यहां भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो लिखा गया ऊपर में 1 + 1 और नीचे क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस
cos स्क्वायर। अब देखो RHS चेक करो तो 2/1 माइनस 2 cos स्क्वायर है। क्या है? 2/1 माइनस 2 cos स्क्वायर है। तो 1 + 1 तो 2 आ गया। न्यूमरेटर में कितना आ गया जी? 2। डिनोमिनेटर में कौन चाहिए? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर। मतलब cos स्क्वायर कितना बार चाहिए? 2 बार। साइन स्क्वायर चाहिए? नहीं। यहां हमारे पास क्या आया हुआ? साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों आ गया। तो क्या cos स्क्वायर को हम लोग छेड़छाड़ करेंगे? नहीं, cos स्क्वायर तो चाहिए। तो किसका छेड़छाड़ होगा? साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? क्या जानते हैं? बोलो जल्दी। 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए का बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos। अब माइनस cos स्क्वायर ए पहले से है। देखो साइन स्क्वायर ए के बदले ये चीज लिखे, इसीलिए दोनों को गोला लगाया हुआ है। साइन स्क्वायर ए के बदले ये आया। ठीक है क्या? चलिए, ये क्या हो गया जी? 2/1 माइनस और माइनस जोड़ दिया जाए, लेकिन साइन माइनस का नहीं आएगा। साइन माइनस में ही रह जाएगा, साइन प्लस का नहीं आएगा। दोनों को जोड़ दो। कॉस कितना बार आ गया? 2 बार। तो 2 cos स्क्वायर बराबर RHS। अगर तुम लोग को लगता है कि फॉर्मूला याद नहीं हो सकता है, तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम लोग याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो। हाँ, वो तो ठीक, हम जानते हैं कि जहां दूध से 3 दिन लगातार पीटे अपने आप याद हो जाएगा। वो एक जादू है। हाँ, बस वही चीज करना होता है। लेकिन जानते हो, ऐसे टीचर को बोला जाता है कि नहीं, वो मारने का प्रोग्राम सेट करके आता है। बच्चा लोग ऐसा बोल देता है। मैं जानबूझ करके बच्चा को डिसिप्लिन, देखो ये कैसे बच्चा को डिसिप्लिन और सही तरीका सिखाना। ठीक है, लेकिन समझा समझा करके सीखता है। बहुत सारा बच्चा सीख जाता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चा समझाने से नहीं सीखता। हम तो ये एक्सपेरिमेंट बीच में करते रहते हैं अपने आप। 6ठी क्लास में और 7वां क्लास में बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं उस सबके साथ। जैसे बोलेंगे, बाबू बहुत बढ़िया समझा करके कल लेके आना। ठीक है, यस सर। चेक किए, 4 बच्चा कोई चीज लेके आए, याद करके 4 बच्चा बोले आज नहीं पीट रहे हैं, लेकिन कल जरूर पीटेंगे, लेके आना, ये याद करके आना। कल भी याद करके नहीं आएगा। हम बोलते हैं देखो एक दिन और गारंटी देते हैं, नहीं आज पीटेंगे फिर नहीं याद करके आएगा। फिर वैसे समझाए, बहुत बढ़िया से मोटिवेट किए, याद करके नहीं, अगला दिन बस एक दिन पीट दो, समझ गया। 4 से 5 बच्चा छोड़ के सब याद कर ले रहेगा। जिस दिन पिटाते हैं उसके अगला दिन अपने आप सब समझ में, अरे अब लग गया यार। नहीं, हम सब जगह ये सब करते रहते। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हम बोल देते पहले ही, देखो आज पीटेंगे, कल से आ जाएगा तुम लोग। तुम्हारा स्कूल में थोड़ा ज्यादा पीट रहे हैं और क्या। बहुत ज्यादा भी नहीं पीट रहे हैं जी, सब बदनाम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे? हेलो, जो बच्चे नहीं बना पाए हैं वो, क्या स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे? स्क्वायर दिख रहा है मतलब आइडेंटिटी लगा सकते हैं। चेक करते हैं पहले, जरूरी नहीं कि स्क्वायर लगाओ रहे तो आइडेंटिटी लग ही जाना है, लेकिन चेक तो कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर है। अब फॉर्मूला याद रहेगा तब तो। क्या होता है रोहित? लिख देते हैं LHS पहले। देखो यहाँ 2 बराबर है जी, उससे घबराना नहीं है, बारी बारी से प्रूफ होगा। देखते हैं इसको, अगर जो है यहां तक पहुंचा दे या फिर यहां तक पहुंचा दे, प्रूफ तो कैसे भी कर देना। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है, लिख दिए। क्या इसका फॉर्मूला हम लोग को याद है? 1 + tan स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर है। तो लिख देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर। और 1 + cot स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमको आता नहीं है। अब सेक और कॉसेक आ जाए तो क्या करेंगे? कन्वर्ट। क्या कर देंगे? साइन और कॉस में। सेक को क्या लिखते हैं जी? 1/cos। सेक को क्या लिखते हैं? 1/cos। और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, फिर लिखो बटा। कॉसेक को क्या लिखते हैं? 1/sin।
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1/sin²a। ये समझ में आया है? ठीक है। इसके बाद 1/cos²a, इसको पलट के लिखा जाए sin²a/1। अरे इसको जैसा वैसा लिख दिए और नीचे वाला पलट के 1/sin को sin/1 लिख दिया गया। ये देखो sin²/cos² क्या होता है? अरे बोलो, sin/cos क्या होता है? tan। दोनों पे स्क्वायर है तो tan²। क्या यही लाना था? चेक करो, प्रूव हो गया। लेकिन एक और बार प्रूफ करना है। देखो, इसको यहां तक लेके जाना है, इसको यहां तक। ठीक है, तो लिखते हैं टेकिंग अगेन LHS। LHS एक बार और यूज करेंगे। LHS में क्या है? 1-tan A/1 - और क्या है इस पर? स्क्वायर। ठीक है। क्या यहाँ पे tan और cot को हम sin और cos में कन्वर्ट कर सकते हैं? tan का फॉर्मूला क्या होता है जी? बोलो जल्दी। sin/cos। अरे स्क्वायर थोड़ी है जो sec²a+1 पढ़ दोगे। tan का पूछ रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं? sin/cos। हाँ, sin वगैरह मत कोई बोलना। 1 - cot को क्या लिखेंगे? cos/, और पूरे पे क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। और आगे सॉल्व किया जाए। ये देखो, एक बड़ा सा बटा था और इसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, तो 1 और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos है। cos को 1 से गुना करो, फिर माइनस के जगह माइनस, 1 को साइन से गुना करो। आया नहीं इतना? अच्छा, ये बटा के नीचे आओ, यहां भी फ्रैक्शन है, 1 और साइन का एलसीएम लो, क्या आ जाएगा? साइन है। बच्चा ये सब गलती करता है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेने में ऊपर वाला ले करके सोचता है बहुत काम कर दिए, छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता कि नीचे भी बचा हुआ है। साइन को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? साइन है। माइनस की जगह माइनस दे दिए। 1 को cos a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos a। यहाँ देखो ब्रैकेट लगा दीजिए, एक से अधिक टर्म है तो। अब दो दो फ्रैक्शन अगर आ जाए तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो जैसा है वैसा लिखा जाएगा, cos a माइनस साइन a और बटा cos a। फिर आएगा मल्टीप्लाई और नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा करके लिखाएगा। क्या लिखा जाएगा? साइन a बटा साइन a माइनस कॉस a। देखो एक चीज छूट गया जल्दी जल्दी में, इस पूरे ब्रैकेट का क्या था? स्क्वायर था। यहां देखो स्क्वायर लगाना भूल गए थे। पूरा ब्रैकेट का क्या है? स्क्वायर। क्या साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा? साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन। और टेन का स्क्वायर क्या बना देगा? टेन स्क्वायर। हो गया प्रूफ। लेकिन ये दोनों सेम सेम वैल्यू है तो कटेगा कैसे जी? थोड़ा सा चेंज है। देखो, साइन माइनस कॉस की जगह कॉस माइनस साइन लिखा हुआ है। क्या है? साइन माइनस कॉस की जगह कॉस माइनस साइन है। इसको देखो थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं हम साइड में ला करके, कॉस माइनस साइन, और ये क्या लिखा हुआ है? साइन माइनस कॉस। माइनस का कॉमन लोगे अपने आप दिख जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो साइन पे जो प्लस है वो क्या बदल जाएगा? माइनस। और यहाँ जो माइनस वो क्या बदल जाएगा? प्लस कॉस में। देखो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू दिखने लग गया, अब कट जाएगा। कट के क्या आ गया? -1। तो इसको और इसको उड़ाने पे क्या मिलेगा हम लोग को? -1। अब आ गया -1 इंटू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan a का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1 और tan का स्क्वायर tan² a बराबर फिर से क्या आ गया? tan² a बराबर RHS। हो गया दो दो बार प्रूफ। इसके बदले भी tan² ला दी, इसके बदले भी tan²। चलिए, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है, वो कैसे गया?
अच्छा यहाँ पे देखो आइडिया लगा, हेलो, यहाँ पे क्या आइडिया लगा कि अगर जो स्क्वायर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या नियम बताए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देना। मतलब टेन रहे तो साइन बाई कॉस, कॉट रहे तो कॉस बाई साइन, कॉसेक रहे तो वन बाई साइन, सेक रहे तो वन बाई कॉस, ऐसे करके कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वही आइडिया से काम किया गया। जब कन्वर्ट कर देते थे उसके बाद क्या करते थे जी, एलसीएम लेते थे। क्या लेते थे? एलसीएम। कल ये सब बात किए कि नहीं किए? ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए आगे। क्या यहाँ स्क्वायर है किसी का? अरे बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। स्क्वायर नहीं। क्या तिरछा वैल्यू सेम है? तिरछा वैल्यू भी सेम नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा, जहां कहीं भी साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं है उसको ऐसा कन्वर्ट कर देंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल जाए। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए बनाइए तो, 2-3 मिनट पहले आप लोगों को दिया जाता है। इसको छापने से पहले उसको बनाइए, छापते हुए जहां हम देखेंगे पीट देंगे। चलिए यहां देखते हैं, किए हो 1-2 स्टेप स्वाति की, देखो क्या करना था। पहले तो एलएचएस लिख लेंगे सबसे पहला स्टेप में। क्या है एलएचएस अपना, कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक रोहित, उसके बाद क्या, कॉस थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब सुनो, तुम लोग क्या कर देते हो इसी चीज को, 1 माइनस टेन थीटा रहता है तो 1 माइनस साइन थीटा पूरा में बटा कॉस थीटा लिख देता है। ध्यान देना, पूरा में बटा कॉस थीटा नहीं लिखाएगा। समझी अनुश्री? नहीं समझी? यहां देखो ऐसे लिखाएगा, 1 अलग और माइनस अलग, टेन थीटा के बदले साइन बाई कॉस आएगा। बच्चा गलती क्या करेगा, 1 माइनस साइन लिख करके और पूरा में बटा कॉस लगा देता। ठीक है, तो ये नहीं करना है। फिर प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे जी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम लिया जाएगा। ऊपर में क्या है, कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 और कॉस थीटा का एलसीएम ले लिया जाए। कॉस थीटा को 1 से गुना करो, कॉस थीटा माइनस के जगह, फिर 1 को साइन थीटा से गुना करो, फिर प्लस साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिखा जाएगा बटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और साइन थीटा का क्या एलसीएम होगा, साइन थीटा, साइन को 1 से गुना करो साइन थीटा माइनस 1 को कॉस थीटा से गुना करो कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर भी 2 फ्रैक्शन है। कितना फ्रैक्शन है यहाँ पे, 2। दिख भले नहीं रहा है पूरा, ऊपर में देखो पूरा फ्रैक्शन नहीं है, ऊपर में आधा आधी है। देखो यहाँ ऊपर वाला फ्रैक्शन कैसे तोड़ेंगे, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दिया जाए, फिर लिख देंगे मल्टीप्लाई। क्यों, ये देखो बटा है, बटा के ऊपर एक अलग फ्रैक्शन, बटा के नीचे अलग फ्रैक्शन। तो बटा के ऊपर कौन था, कॉस थीटा, उसके नीचे ये है अलग से, तो इसका ना उल्टा करेंगे, तो ये उल्टा होगा तो ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा और नीचे क्या चला आएगा जी, कॉस माइनस साइन, फिर प्लस के जगह प्लस, ये भी वैसा ही साइन थीटा इंटू, इसको उल्टा करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ देखो कॉस माइनस साइन और यहाँ क्या है जी, साइन माइनस कॉस, क्या एक दूसरे का उल्टा ही तो रहता है। यहाँ पर देखो अभी काटे भी थे, काटे थे साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन को, बस किस चीज का डिफरेंस रहता है, माइनस का साइन का, किसका डिफरेंस रहता है। हाँ, तो दोनों में एलसीएम लेने में दिक्कत होगा ना कुछ देर बाद, तो इसीलिए इसी स्टेप में क्या करेंगे दीपक, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और साइन माइनस कॉस को उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, रट के रख लो इस चीज को, आगे काम आने वाला है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन इसके बदले जो तुम कन्वर्ट किए इसके बदले इस प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है, इसका याद रखना। अब दोनों तो देखो, ये दोनों सेम हो गया, सेम सेम हो गया, एलसीएम अब आसानी से लिया जाएगा, एक ही बार लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब सेम हो जाता है ना डिनोमिनेटर, तो हम लोग को न्यूमरेटर का भी टेंशन नहीं रहता है, जैसा है वैसा ही उतार के लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो तो ऊपर में क्या लाना है जी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है। अच्छा, क्या इसका स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस, स्क्वायर हटा दो, एक बार माइनस लगा के एक बार प्लस लगा लिख दो, तो स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस और एक बार क्या हो जाएगा कॉस प्लस साइन। नीचे में क्या है जी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरा एक ब्रैकेट से कट गया, क्या बच गया कॉस थीटा बटा प्लस साइन थीटा, यही आरएचएस में लाना था, लिख दिए बराबर आरएचएस। चलिए उतार के जाइएगा, हम सबका कॉपी चेक करेंगे। बारिश पड़ रहा है, वाह, तो आधा घंटा और पढ़ाएंगे अभी। हाँ नहीं भीग जाएगा, तुम लोग का तबीयत